नमस्कार दोस्तों, जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं जानता हूं कि अभी मेरा यह जो चैनल है आप सब लोगों तक बहुत अधिक नहीं पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वह पूरे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। दरअसल आप सब बिहार की एक खबर वायरल देख रहे हैं। इस खबर में खबर कम और तस्वीरें ज़्यादा हैं, वीडियो हैं। इस वीडियो में बिहार के छात्रों को, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 10 दिन से लगातार पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हाल ही में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो परीक्षा हुई थी उसमें धांधली का आरोप लगाकर छात्र धरने पर बैठे हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठे हुए थे। इन्हीं छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए बुरी तरीके से बिहार प्रशासन ने, बिहार की पुलिस ने मारा है। उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हो गए थे। उन्होंने भी भीड़ देखकर, जैसा कि आम चलन होता है, भीड़ देखकर बड़े बड़े नेता छात्रों के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, ऐसे तमाम लोगों के मुद्दे पर अपना चेहरा चमकाने आ जाते हैं। प्रशांत किशोर ने भी ऐसा किया, लेकिन जब लाठी चली, लाठी चार्ज हो गई, वे कहीं नहीं दिखे। छात्रों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। ऐसी तमाम वीडियो वायरल हैं जिसमें एक छात्र इस ठंडी में, कड़ाके की ठंड में, पहले वाटर कैनन से उन्हें धो दिया गया, हमले किए गए प्रशासन द्वारा, और उसके बाद से पुलिस की लाठी बरसाई गई। दरअसल यह आम मीडिया के लिए एक खबर मात्र है और बाकियों के लिए लाइक्स बटोरने की एक खबर है। लगभग हर यूट्यूबर, हर बड़े से लेकर छोटे चैनलों पर इस वीडियो को, इस वायरल वीडियो को दिखाया गया है। अच्छी बात है, दिखाया जाना भी चाहिए। पूरे भारत में बिहार सरकार की थू-थू हो रही है, प्रशासन को तानाशाही कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे में बिहार प्रशासन में कुछ तब्दीली आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है? कारण को अब समझिए, गौर से सुनिएगा। दरअसल जो करीब 10 महीने से बीपीएससी के छात्र जो बीपीएससी री एग्जाम के लिए धरने पर बैठे थे, उनका आरोप था कि एक सेंटर पर, पटना के एक बड़े सेंटर पर पेपर लीक हो गया था और इसीलिए यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यह भी बताता चलूं कि पिछले कई वर्षों के बाद बिहार सरकार ने बिहार पब्लिक लोक सेवा यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करीब 2000 पोस्ट पर सीधे बहाली निकाली थी। जो अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, चाहे वह उनके राज्य के लोक सेवा आयोग हो या केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, 2000 सीटों का आना बहुत ही मुश्किल होने लगा है। पिछले 10 साल से तो यह और मुश्किल होने लगा है। पूरे देश में सभी राज्यों में नौकरी पर बड़ी मार पड़ी है, जिसका सीधा सीधा नुकसान लोक सेवा आयोग की नौकरियों में भी देखा जाता है। इसीलिए बिहार में जब बीपीएससी ने 2000 लगभग पोस्ट पर बीपीएससी के लिए पद निकाले, बीपीएससी से बहाली के लिए पद निकाले, तो पूरे देश से लोगों ने, जहां जहां बिहार के लोग पढ़ते हैं, बिहार और बिहार से बाहर अन्य राज्यों के हिंदी पट्टी के छात्रों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे। छात्रों ने परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद यह आरोप लगाना शुरू किया कि पेपर लीक था, पेपर लीक था, पेपर लीक था। उसके बाद से चंद यूट्यूबर्स ने, छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो हर खबरों को तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ, गंभीरता से लेते हैं, उन्होंने इस बात को दिखाया। उसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता गया। मामला इस कदर तूल पकड़ता गया कि जहां एक तरफ बिहार के छात्र धरने पर बैठ गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र, जिसमें से एक का नाम तो मीडिया में आया भी, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता,
लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे मामले हैं, बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं, लेकिन एक सोनू कुमार नाम के एक लड़के की आत्महत्या की बात, जो छोटे छोटे कटिंग्स लगभग हर लोगों के जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों तक पहुंचा। सच क्या है वह तो आने वाले समय में गंभीर जांच से सरकार अगर चाहे तो पता कर लेगी। लेकिन इसी बीच में लगभग 10 दिन बाद आज क्या हुआ कि छात्र धीरे धीरे उन्हें लगा कि उनकी बात पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वे पहले गांधी मैदान जाते, फिर वहां से कुछ और रणनीति तैयार होती। इतने में ही शाम को लगभग रात हो चली थी, सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो गया था। वाटर कैनन की बौछार की गई। छात्रों को इस कड़ाके की ठंड में, जो वाटर कैनन, जो लोग आंदोलन में जाते रहे उन्हें पता है कि वाटर कैनन से किस कदर लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, बल्कि जान जाने की भी संभावना रहती है। वाटर कैनन की बौछार की गई। उसके बाद बिहार पुलिस प्रशासन ने बुरी तरीके से छात्रों को पीटा। मैं लगातार इस खबर को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। बहुत सारे मित्रों ने कहा धर्मराज जी आप अपने चैनल पर भी इसके बारे में चर्चा कीजिए, लेकिन मैं इस पर चुप था क्योंकि इसमें मेरी धारणा थोड़ी अलग थी। न मैं सरकार के पक्ष में हूं, न मैं विद्यार्थियों के पक्ष में था, लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि अगर विद्यार्थियों को लगता है कि परीक्षा में धांधली हुई है तो सरकार के लोगों को या तो यह बताना चाहिए कि धांधली नहीं हुई है, या तो जो विद्यार्थियों की जो मांग थी कि बीपीएससी री एग्जाम यानी बीपीएससी की परीक्षा फिर से लो, इसे मान लेना चाहिए था। लेकिन बिहार प्रशासन ने, बिहार सरकार ने छात्रों की एक न सुनी और बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। दरअसल बीपीएससी री एग्जाम का मुद्दे पे तो पूरे बिहार के लोग, सभी चैनलों पर बातें हो रही हैं। वायरल वीडियो में लाइक्स भी मिल जाएंगे लाखों करोड़ों, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े चैनल्स को, उसके रुपए भी वे कमा लेंगे। लेकिन चूंकि मैं बिहार से हूं और मेरे लिए छात्रों का इस बुरी तरह पीटा जाना बहुत पीड़ादायक है, इसीलिए मैं सोचता हूं कि इस पर एक गंभीर बातचीत होनी चाहिए। इसीलिए मैं 5 मिनट में आपको समझाऊंगा कि दरअसल यह जो मुद्दा है, छात्रों को लग रहा है, जो धरने में छात्र हैं पटना में बैठे, उनको लगता है कि यह सिर्फ परीक्षा दोबारा आयोजित करने का मसला है, क्योंकि इन छात्रों ने भविष्य के लिए, बिहार के आगे के भविष्य के लिए इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। अगर सोच रहे होते, अगर बिहार में जो सबसे ऊंची नौकरी मानी जाती है, सबसे ऊंचे पद की नौकरी मानी जाती है सरकार की, वह बिहार लोक सेवा आयोग से, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवा आयोग से ही यह नौकरियां मिलती है। ऐसे में जो बिहार लोक सेवा आयोग हो या कोई भी लोक सेवा आयोग हो की तैयारी करने वाले छात्रों से गंभीरता की उम्मीद की जाती है, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं देखने को मिल रही हैं, जिसका नतीजा है बीपीएससी छात्रों का बुरी तरीके से, आसानी से बिहार सरकार के द्वारा पीट दिया जाना। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो छात्रों का ही विरोध कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, जो अपने राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन छात्रों से मेरा एक सवाल है कि क्या बीपीएससी की परीक्षा में यह पहली बार धांधली हुई है या धांधली के आरोप लगे हैं, या भारत में ऐसी कौन सी परीक्षा है वर्तमान समय में जिसमें धांधली का आरोप नहीं लग रहे हैं। भारत की दूसरी सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा डॉक्टर की मानी जाती है, जिसे आजकल हम नीट कहते हैं। हाल ही में जब नीट की परीक्षा हुई थी, नीट में भी धांधली के आरोप लगे। पूरे दिल्ली से लेके, पटना से लेके गुजरात तक जो नीट का पेपर लीक कर रहे थे, उनके लिंक जोड़े गए, तार जोड़े गए, गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट में उस पर केस मुकदमा चला। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर अपना फैसला सुनाया, माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन क्या उस नीट परीक्षा को रद्द किया गया? रद्द
नहीं किया गया। बिहार में क्या बीपीएससी की जो परीक्षा की धांधली के आरोप के लिए अभी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, इन्हीं को सोचना चाहिए कि अगर सरकार इनकी बात मान भी ले कि ठीक है मैं परीक्षा दोबारा करवाऊंगा, तो क्या इन छात्र दोबारा मान लेंगे? दावे के साथ कह सकते हैं कि अगली परीक्षा में फिर से पेपर लीक नहीं होगा, फिर से धांधली नहीं होगी? कौन ऐसा छात्र है बिहार ही का नहीं भारत का जो वर्तमान समय में नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में यह दावा करके बता सके कि उसमें धांधली नहीं होगी? अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि संभव है कि आज जिस प्रकार से बिहार सरकार की किरकिरी पूरे देश में हुई है, नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने के लिए, भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए संभव है कि घोषणा कर दे कि दोबारा परीक्षा होगी, जो बहुत मुश्किल है, आसान भी नहीं है। लेकिन क्या फिर भी ये बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, दावे के साथ कह सकेंगे कि अगली बार जो परीक्षा होगी बिहार की लोक सेवा आयोग की, उसमें धांधली नहीं होगी? कोई नहीं कह सकता है। तो फिर ये जो बीपीएससी अभ्यर्थी बच्चों जैसी, नादान बच्चों जैसे जो अड़े हुए थे, जो पिट रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, किस बात का कर रहे हैं? दरअसल मेरी दृष्टि में, अब भले ही मेरा यह वीडियो सुनने के बाद बीपीएससी के सारे छात्र मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन मैं साफ साफ यह कहना चाहूंगा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी की तैयारी करने वाले ये छात्र इस कदर दृष्टिविहीन हो गए हैं कि आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं, या यह भी नहीं चिंतन कर पा रहे हैं कि दरअसल इस हालत तक उनका जीवन पहुंचा कैसे। आखिर इतनी बड़ी धांधली कोई भी राज्य में, किसी भी राज्य में, बिहार में आसानी से हो जाती है और सरकारें छात्रों के मुद्दों पर बात भी नहीं करती हैं। उनके किसी भी डेलीगेशन से सरकार कोई समझौता नहीं करती है। पिछली बार बिहार के इन्हीं छात्रों ने बड़ा बड़ा विरोध प्रदर्शन किया अग्निवीर के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ? उसके कोई नतीजे निकले? क्या अग्निवीर वापस हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुर्भाग्य से बिहार, जो भले ही प्राचीन समय से ज्ञान की धरती मानी जाती है, भले ही बिहार ने बहुत ही आपातकाल में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाला नहीं कह रहा हूं, आपातकाल का मतलब ऐसा कोई भी समय जब पूरे देश में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई हो, संकट की स्थिति बनी हो, तब बेशक बिहार ने पूरे भारत को रास्ता दिखलाया है। चाहे वह चंपारण सत्याग्रह ही क्यों न हो। चंपारण सत्याग्रह से पूरे देश के हीरो बने महात्मा गांधी, यह बिहार की ही धरती थी। पूरे देश में कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई बिहार से ही शुरू हुई। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसमें बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उस बिहार के छात्रों को आखिर क्या हो गया कि उनकी एक भी बात सरकार नहीं मानती है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अब बिहार के जो छात्र हैं वह अपने मौलिक अधिकार के लिए जितनी तैयारी से अन्य मुद्दों पर लगातार लड़ते रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, अब नहीं रहते हैं। बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था, यानी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था से लेकर उच्च व्यवस्था यानी यूनिवर्सिटी तक सरकारों द्वारा बर्बाद कर दी गई है। बिहार का एकमात्र ठीक ठाक यूनिवर्सिटी, जिसे हम पटना विश्वविद्यालय कहते हैं, जहां का खुद मैं पढ़ा लिखा हूं, पटना विश्वविद्यालय के किसी विभाग में अभी पूरे शिक्षक नहीं है। आखिर वह कॉलेज, वो विश्वविद्यालय चल कैसे रहा है? क्या इन छात्रों ने कभी इस मुद्दे पर सरकार का घेराव किया? पीएमसीएच, जिसे पुराने समय में प्रिंस वेल्स कॉलेज कहा जाता था, पीडब्ल्यूसी, जो बाद में पीएमसीएच बना, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पीएमसीएच जो पूरे भारत में इलाज के मामले में अपनी एक पहचान रखता था, आज पीएमसीएच की हालत क्या है? आए दिन ऐसी खबरें छप जाती हैं कि पीएमसीएच के किसी मरीज के पट्टी को कोई कुत्ता नोच के चला गया, तो किसी मरीज को आपातकाल में जगह नहीं मिला, किसी मरीज को डॉक्टर नदारत थे, किसी को नर्स नदारत थे, तो किसी को दवा नदारत थी। उस मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इन्हीं बिहार के लोगों ने, बिहार के छात्र जो आंदोलनरत हैं,
कभी इन्होंने बड़ा आंदोलन किया। अभी पूरे बिहार में जो महिला असुरक्षा से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं, सड़कों पर छीना झपटी की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हैं, जो बिहार सरकार की गिरती हुई सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, क्या इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने कभी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे? नहीं उतरे। तो जब सारे मुद्दों पर ये बिहार के तथा कथित बीपीएससी तैयारी करने वाले छात्र आंख मूंद के सिर्फ निजी विकास के लिए, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बड़ा पदाधिकारी बनने का ख्वाब रखते हैं, तो मेरा इन्हीं छात्रों से सवाल है कि आप बड़ा पदाधिकारी आखिर बन के जाएंगे कहां? इसी बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप देखेंगे, इसी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही देखेंगे। बिहार का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होगा। आपका ख्वाब यही है, आपका सपना यही है। तो आखिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि बिहार की सारी व्यवस्था पहले ही ध्वस्त हो चुकी है? बिहार का कोई ऐसा एक विभाग है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है? एक छोटे से जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले ऑफिस में बिना पैसे के जाति प्रमाण पत्र 100 में मुश्किल से 5 लोगों के बनते होंगे। बाकी 90-95 लोग, भले वह घूस की राशि 50 रुपए ही क्यों ना हो, ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऑफिस से जो जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए पहुंचता है, भले ही उसके दरवाजे के बाहर खड़े जो लोग हैं, बिचौलियां हैं, दलाल हैं, मीडिएटर हैं, कोई भी हैं, ठीक है, अगर वो 50 रुपया लेते हैं इसीलिए आपको वो घूस नहीं लगता है, लेकिन है तो वह घूस ही। आखिर यह मुद्दा एक दिन में यहां तक नहीं आ सकता है। लगातार छात्रों के सामने ऐसी तमाम मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन छात्रों को गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि वह सीधे बड़े ऑफिसर बनकर पूरी कायनात में परिवर्तन ला देंगे। उन्हें लगता है कि सीधे वो बिहार प्रशासनिक सेवा में चले जाएंगे तो पता नहीं कौन सा तीर मार देंगे कि पूरे बिहार की व्यवस्था में वो कुछ बहुत अप्रतिम योगदान दे देंगे। मैं भी जब बीए का छात्र था तो मेरे सारे मित्र लगभग बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते थे। मेरे मन में बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी को लेकर यह भूत कभी नहीं सवार हुआ कि मुझे बड़ा पदाधिकारी बनना है, लेकिन पता नहीं, यह शौक तो ज़रूर है क्योंकि मेरे खानदान में कोई नौकरी में नहीं था। तो मुझे लगता है, आज भी लगता है कि कोई आईपीएस की वर्दी पहनकर कैसा महसूस करता होगा, आईएएस की कुर्सी पर बैठकर कैसा महसूस करता होगा। एक आध 2 दिन के लिए मैं भी अगर जीवन में इतना बड़ा आदमी बन सका तो एक आध 2 दिन के लिए मैं भी प्रयास करूंगा कि आईएएस की कुर्सी पर बैठकर 2 दिन मुझे वो अनुमति दी जाए कि 2 दिन के लिए आईएएस आप हैं, आप जिला के मालिक हैं। 2 दिन के लिए आईपीएस आप हैं, आप जिला के सबसे बड़े पुलिस कप्तान हैं। मैं महसूस करना चाहता हूँ, ये मेरा शौक है कि मैं महसूस करूँ कि आखिर भारत में जो आईपीएस आईएएस को इतनी ज़्यादा जो इज्जत है, जो डर का भी पद माना जाता है कि डरा देंगे, मेरे घर में आईपीएस है, आईएएस है, आखिर ये कौन सी अनुभूति है? मेरे मन में बचपन से इन पदों के लिए कोई लालसा नहीं रही है। मेरे मन में शिक्षक बनने का ख्वाब था, प्रोफेसर बनने का ख्वाब था। मैं प्रोफेसर बना भी थोड़े समय के लिए, लेकिन मैं खुद प्रोफेसरों के द्वारा धांधली का शिकार हो गया, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मुझे अब यही लगने लगा है कि भारत में भ्रष्टाचार सिर्फ एक क्षेत्र का सवाल है ही नहीं। ऐसा कोई भी क्षेत्र भारत में नहीं बना है जिसमें लोग गंभीर भ्रष्टाचार से त्रस्त नहीं है, ग्रस्त नहीं है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे साथ भ्रष्टाचार करके नौकरी से मुझे निकाला जा सकता है, और मैं उसके बाद समझ गया, मैंने ठान लिया, जब मैं शिक्षा वो अकादमिक जगत से धक्के मार के निकाला गया भ्रष्टाचार के माध्यम से, तो मैं किसी भी शिक्षक के पास दिल्ली विश्वविद्यालय में गिड़गिड़ाने नहीं गया। मैंने यही बात अपने आप से मैंने कहा कि मैं जो लड़ाई गरीब से गरीब लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, मैं उनकी बात करूंगा और उनकी ही बात में मेरी बात शामिल रहेगी। आम लोगों के हित में मेरा व्यक्तिगत हित शामिल रहेगा। यह बात
क्या बिहार के जो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको नहीं समझ में आ रही है कि आखिर लगातार बिहार के हर आयोजित की जाने वाली परीक्षा में धांधली के आरोप जो लग रहे हैं उसमें कोई ना कोई तो संलिप्त होता है। एक आदमी भी तो पकड़ा नहीं जाता है, अगर पकड़ा जाता है तो मुकम्मल सजा नहीं होती है, अगर सजा होती है तो 5 साल में लोग भूल जाते हैं। बल्कि बिहार के लोगों ने और भारत के लोगों ने प्रशासनिक सेवकों को सेवक से ज्यादा मालिक का दर्जा दे दिया है। आप इस बात को समझिए कि कोई जिले का मालिक हो, आईएएस जिसे हम कहते हैं, वो मालिक कब से हो गया? भारत में संविधान के अनुसार भारत का असली नागरिक ही इस देश का असली मालिक है। फिर ये नौकरी करने वाले लोग, चाहे वह भारत के सबसे बड़े माने जाने वाले लोग, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कब से मालिक बन बैठे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि जो बीपीएससी के जो लोग हैं, जिनको गलतफहमी है कि इन चंद 2000 पदों में से एक पद इन विरोध करने वाले छात्रों को मिल जाएगा तो वो कुछ आसमान में लटक जाएंगे, वो कुछ ऐसा परिवर्तन कर देंगे जो ब्रह्मांड में आज तक हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बीपीएससी के छात्र बहुत नादान हैं, बहुत बच्चे हैं, और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसे आंदोलनों को कुचल देना चुटकी भी नहीं बल्कि पलक झपकाने जैसा आसान है। आज ही देख लीजिए, प्रशांत किशोर बहुत आसमान में उड़ रहे थे, आज उन पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि उन्होंने छात्रों को उकसाया, तोड़फोड़ पर मजबूर किया। प्रशांत किशोर सहित जनसुराज से जुड़े हुए अन्य लोगों पर भी एफआईआर होने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशांत किशोर बड़े आदमी हैं, प्रशांत किशोर खूब पैसा कमाए हुए हैं। प्रशांत किशोर, ये जो बच्चे हैं आंदोलन कर रहे थे छात्र, इनके कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति की रोटी और तंदूर सेंक रहे थे। लेकिन ये जो बिहार में बीपीएससी के छात्र जो पिट गए, जो इतनी ठंडी में बुरी तरीके से सरकारी पुलिस के द्वारा मारे पीटे गए, वाटर कैनन का शिकार हुए, इन छात्रों को आत्म मंथन करना चाहिए। बल्कि मैंने तो अपने बहुत सारे मित्रों को साफ साफ कहा है, मेरे बहुत सारे जो काबिल मित्र हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, इग्नू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम भारत के अभी भी सक्रिय यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए लोग हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जो आज भी है पढ़ाई के मामले में, वहां से पढ़े हुए लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, मैंने उनसे साफ साफ कहा है कि अब आप नौकरी मांगने बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, चाहे वह भाजपा की सरकार हो या गैर भाजपा की सरकार हो, जो युवाओं को नौकरी देना चाहती है। नौकरी देने का जुमला भारत की सभी राजनीतिक दल फेंकते हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी कोई राजनीतिक दल नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में युवाओं को अब सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा वे काम कर सकते हैं। वे बेशक शिक्षा ग्रहण करें, मेहनत करें और अपने 2 वक्त की रोटी, अपने परिवार का भरण पोषण करने का भरसक प्रयास करें, लेकिन जो संविधान के रास्ते से भटक कर भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसी व्यवस्था में शामिल लोगों से निरंतर सवाल पूछते रहें। जब तक यह नहीं होगा, अब बिहार के ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य में जो परीक्षाओं की धांधली है वह रुक नहीं सकती है। आप खुद सोचिए, जब भारत में नीट जैसी परीक्षा जिससे डॉक्टर तैयार होते हैं, कल्पना कीजिए कि नीट में अगर आप जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो फर्जी पैसे से जो खरीदे हुए डॉक्टर बन रहे हैं, 5 साल बाद एमबीबीएस करके निकलेंगे, इन्हीं के हत्थे आप चढ़ गए और आप हो सकता है बीपीएससी के बड़े पदाधिकारी बन गए। हो सकता है आपको ऐसा 4 इंजेक्शन ठोक देंगे कि आप टें बोल जाइएगा। क्या फायदा है ऐसी बीपीएससी में फर्स्ट क्लास नौकरी करने का? आपका बच्चा, अगर आप बीपीएससी फर्स्ट क्लास नौकरी पा भी जाएंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, किस स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजेंगे? जो महंगी महंगी स्कूलें खुल रही हैं अंग्रेजी मीडियम के नाम से, और जो सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में सरकारों ने टीचर की बहाली ही रोक रखी है, तो अपने बच्चे को क्या आप आसमान में पढ़ने के लिए भेजेंगे?
अगर आपके बच्चा को रात में कोई परेशानी हो जाएगी स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप उसी पटना के पीएमसीएच में तो जाएंगे। अगर सरकारी में नहीं जाएंगे तो पारस में जाइए। पटना में मेदांता भी आ गया है। कितनी दफा आप इन महंगे महंगे अस्पतालों में जाएंगे? सरकार इसमें कहां पर है? आम आदमी के लिए जो सरकारी अस्पताल है उसकी हालत कितनी खराब है, वो ना आपसे छुपी है और ना मुझसे छुपी है। जो आम आदमी के लिए सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी हालत कितनी घटिया है, वो ना आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी है। तो आप बीपीएससी का एक अधिकारी हो भी जाएंगे और जब सारी सामाजिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी होंगी तो क्या आप अपने बच्चे को आसमान में स्कूल भेजेंगे? क्या आप अपने माँ बाप को आसमान के अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे? तो आप जागिए। आप शुरू से आपको अब प्रारंभ करना होगा। मैं जो जानता हूँ, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसे आज नहीं सुनेंगे, कभी भी सुनेंगे। इसलिए आज मैंने बहुत ही बेबाकी के साथ आपके साथ ये चर्चा मैंने कर दिया है कि आप इस पर गंभीरता से सोचें। बेशक नौकरी के लिए फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, परीक्षा भी दीजिए, लेकिन जो सरकार से जो सवाल है उसे करना मत छोड़िए। और यह जो अपने आप से जो झूठ बोलते हैं ये सभी एस्पिरेंट, बीपीएससी यूपीएससी वाले, कि हम इसीलिए बीपीएससी और यूपीएससी में जाना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ये झूठ बोलना अपने आप से भी बंद कीजिए, हमसे भी बंद कीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी बंद कीजिए। क्योंकि आए दिन अखबारों में ये खबरें आती हैं कि फलाना पदाधिकारी घूस लेते पकड़े गए, फलाना अधिकारी घूस लेते पकड़े गए, फलाना पदाधिकारी के विभाग में काम नहीं हुआ तो उनके सारे बजट के पैसे सरकार को लौट गए और वही बिहार सरकार एक बहुत बड़ी राशि वापस अपना बजट का, जिसे जनता पे खर्च करना था, वो केंद्र को लौटा देती है। केंद्र सरकार को लौटाना पड़ता है। ऐसे में यह जो नाटक है, झूठ है, फरेब है आपका कि आप बीपीएससी अधिकारी बन के तीर मार रहे थे, तो यह झूठ भी बंद कीजिए और अपने मन में आप निश्चय करके एक सही बात सोचिए कि मुझे जो नौकरी मिलेगी, अगर मैं चाय की दुकान में प्लेट धोता हूं तो मैं 8 घंटे की बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा। अगर मैं प्राइमरी स्कूल में सरकारी शिक्षक हूं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बिहार के बच्चों को, किसी भी परिवार का बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है उसको ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। अगर आप मिडिल स्कूल के टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सरकार के अस्पताल में, आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, कुछ भी हैं, आप किसी भी, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, आप ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूं। मैं जो यह मीडिया का काम करता हूं, इससे मेरा घर नहीं चल पाता है। यह मैं इसीलिए करता हूं कि मुझे लगता है कि यह मेरी जरूरत नहीं है बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पीएचडी की है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से और मैं इस देश में बेरोजगार हूं। मेरे पास नौकरी थी, मुझे धक्के मार के प्रोफेसरों ने भ्रष्टाचार करके निकाल दिया। मैं क्या कहूंगा? दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भ्रष्टाचारी है, यह मैं अपने चैनल पर कह रहा हूं और मुझे उन्हीं भ्रष्टाचार का एक पीड़ित मैं भी हूं, मैं भी उसका एक शिकार हूं। मैंने कमर कस ली है कि जहां गलत होगा उसके लिए जो रिस्क होंगे मैं उठाऊंगा, लेकिन जनता की बात मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ लोग विरोध करेंगे, लेकिन अगर समाज सुरक्षित रहेगा तो मेरे जैसे गरीब घर के बच्चे भी सरकारी स्कूल से होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे या भारत का किसी भी अच्छे संस्थान में जाकर या किसी भी संस्थान में जाकर अपने मेहनत से कुछ समझ बना सकेंगे और अपने आसपास भला कर सकेंगे, एक सुरक्षा का भाव पैदा कर सकेंगे। लेकिन जब आसपास की चीजें ही ध्वस्त हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी, तो मैं अकेले कितना भी मेहनत कर लूंगा, वो मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसे में यह बात केवल आप खुद तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको कहिए बीपीएससी के लिए जो छात्र आंदोलन में शामिल हैं उनके साथ मेरी सहानुभूति है, इस प्रश्न के साथ कि वे अपने आप से पूछें कि वह जो बीपीएससी का दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या इसकी गारंटी है कि फिर परीक्षा अगर हो तो उसमें धांधली नहीं होगी? आखिर ये धांधली करने वाले लोग भी तो बिहार के ही हैं। ये जो पदाधिकारी होते होंगे, जो क्लर्क होते होंगे, कहीं से तो पेपर लीक होता होगा।
कोई तो पेपर लीक करता होगा, कोई तो पेपर खरीदता होगा। यह पेपर खरीदने वाला और बेचने वाला, ये लोग भी तो बिहार के हैं। आखिर ये लोग कौन है, इसका भी सवाल अपने आप से पूछिए, तब आपको अपने आंदोलन के सारे सवालों का जवाब और तानाशाही का मुकम्मल जवाब खुद से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।